नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या कारण है कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इवन यहाँ तक कि स्कूल में कॉलेज में वो टॉपर भी होते हैं, फिर भी कई बार वो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। कई बार उनसे फ्लुएंट इंग्लिश उनके मुंह से नहीं निकल रही होती, यहाँ तक कि ग्रामर भी नहीं आती, और यहाँ तक कि कई छात्र तो इस स्थिति में होते हैं कि वो अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे पाते हैं। और ये बात इंग्लिश मीडियम के छात्र के साथ भी है कि फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, और करोड़ों लोगों का सपना अधूरा रह जाता है। अंग्रेजी बोलने का सपना अधूरा का अधूरा ही रह जाता है। क्या कारण है कि वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे होते हैं? तो दोस्तों, पहला कारण है डायरेक्शन। उनको राइट डायरेक्शन नहीं पता होता है कि अंग्रेजी भाषा कैसे सीखें। दोस्तों, यदि रास्ते पता होते हैं तो सही रास्ते पे चलते चलते बहुत कम समय पे आप मंजिले पहुंच जाएंगे। तो डायरेक्शन का पता होना बहुत आवश्यक है। यदि डायरेक्शन नहीं पता हो तो फिर आप 10-15 वर्ष और एजुकेशन प्राप्त कर लें, लेकिन एक छोटी सी भाषा आप नहीं सीख पाएंगे। जबकि छोटी सी भाषा एक छोटा सा बच्चा सीख लेता है, जिसके पास दिमाग भी नहीं है लेकिन भाषा सीख गया है 4 साल के अंदर। 4 साल का छोटा सा बालक अपनी मातृभाषा बोल लेता है, जबकि इसके पास तो दिमाग भी उतना नहीं था, उसका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ था, फिर भी उसने भाषा सीख ली। और हम स्कूल कॉलेज में कई बार 15 वर्ष बिताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। क्या कारण है कि इतने वर्ष बिताने के बाद उनके मुंह से अंग्रेजी नहीं निकल रही है? तो कारण है कहीं ना कहीं हमने समय उस चीज़ में दिया है। कई बार तो ऐसा देखा गया कि हम कोर्स कंप्लीट करने में ही लगे रहते हैं और सीखने में नहीं होता है। हम रट्टा इन चीज़ों का मार रहे होते हैं जो काम ही नहीं आने वाली हमारे। स्कूल को छोड़ने के बाद, कोचिंग छोड़ने के बाद वो सारी चीज़ भूल जाने वाले हम, तो ऐसी चीज़ में दिमाग लगाते रहते हैं। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण है कि अंग्रेजी ना सीखने का, कि हमारे अंदर कोचिंग में जब आप जाते हैं, एक तो डायरेक्शन हमने कहा, और जब आप किसी कोचिंग से जुड़ते हैं, यहाँ तक कि हमारे पास हमारा अनुभव है, जो हमारे पास कुछ छात्र आते हैं तो आते बहुत सारे छात्र हैं। लगभग एक क्लास में 30 से 35 छात्र होते हैं, कई बार तो 50 छात्र होते हैं, लेकिन 50 में 1-2 छात्र ही अंग्रेजी सीखते हैं। कारण क्या है कि उनके अंदर धैर्य नहीं होता है अंग्रेजी सीखने का। धैर्य ना होना, वो सोचते हैं कि 2 महीने में आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। 2 महीने में वो छात्र अंग्रेजी सीखना चाह रहा होता है, और 2 महीने में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन जस्ट 2 months यू कैन लर्न 5000 न्यू वर्ड्स। 5000 नए शब्द आप सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे। 5000 नए शब्द किसी दूसरी भाषा के आपको सीखने तो पड़ेंगे, 5000। एंड यू कैन लर्न 400 to 500 न्यू इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। 400 से 500 नए मुहावरे लर्न हो जाएंगे 2 माह में, नहीं होते हैं। और आपको लेक्चर देने की आदत, स्पीच प्रिपेयर करके बोलने की आदत केवल 1-2 माह में पड़ जाएगी? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। 1-2 माह में इतने सारे, कम से कम 600-800 इडियम्स, कहावतें, मुहावरे, 5000 नए शब्द और बोलने की आदत शरीर को नहीं पड़ती है। वो तो समझने में ही लगा रहता है कि चल क्या रहा है। अभी 1-2 माह तो आपको आदत में आने में समय लगेगा, छोटे मोटे वाक्यों को बोलने में। लेकिन जैसे ही आप धैर्य रखते हैं, आप विश्वास करें कि जैसे एक चावल का बहुत सारा ढेर होता है, उसमें से कंकड़ निकालना है, तो थोड़ा सा आपने चावल पहले उसमें से निकाला, उसमें कंकड़ छांटे, फिर अलग कर दिया, फिर दूसरा ढेर छोटा सा लिया, उसमें से कंकड़ निकाले। ऐसे करते करते पूरे चावल के कंकड़ निकल जाते हैं। उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा सीखते सीखते आपके पास एक दिन बहुत सारा ढेर हो जाएगा, और सारे प्रकार की सेंटेंस की प्रैक्टिस आपके मुंह में हो जाएगी। आपको यदि 400 इडियम्स याद करने हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका है 400 इडियम्स के लिए। पहले तो दिमाग में समय ज़्यादा लीजिए कि ज़्यादा समय लगने वाला है, और ज़्यादा समय यदि दिमाग को देंगे तो आपका दिमाग आपको बार बार प्रेशराइज नहीं करेगा कि बहुत हो गया, छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया। नहीं, उसको पता है कि समय लगने वाला है। 400 इडियम यदि आपको याद करने हैं तो आप केवल दिन में 10 इडियम याद कीजिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। 10 इडियम्स की यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, मुहावरे, कहावतें, 10 इडियम, दिन में 10 इडियम बहुत कम होते हैं दोस्तों, बहुत कम होते हैं। आप आधे घंटे में प्रैक्टिस कर लोगे 10 इडियम्स। आधे घंटे ही बहुत होता है जब आप क्वालिटी एजुकेशन, आप उसमें क्वालिटी में ध्यान रखते हैं कि आपको आधे घंटे यही काम करना है और कुछ नहीं, यहाँ सोचना भी नहीं है, दिमाग खाली रखना है, इसी में ध्यान रखना है। 10 आधे घंटे भी बहुत होते हैं, और 24 घंटे हैं आपके पास। कई बार आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। तो 10 इडियम प्रतिदिन यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो कैन यू इमेजिन कि 30 दिन में वो 10 इडियम कितने हो जाएंगे? 300 इडियम की आपकी प्रैक्टिस हो गई है। याद है नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रैक्टिस तो हो गई है। जब आपको कहावत की आवश्यकता पड़ेगी, आपके मुंह से निकल के आएगा वो, और आपको रोज़ उस चीज़ की जो आपने प्रैक्टिस की है थोड़ा सा रिवीजन भी करते जाना है साथ साथ में। और रिवीजन करते करते आपको 300 एक माह में
प्रैक्टिस हो जाएगी। याद होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। आप छोटे बड़े सेंटेंस तो बोल ही सकते हैं 300। और उसके बाद यदि इसी चीज़ की प्रैक्टिस आप 2 माह करते हैं, समय तो निकलेगा क्योंकि समय रुकेगा नहीं, समय 2 महीने 4 महीने बीतते ही जाएंगे। लेकिन यदि आप इसमें लगाते जाते हैं तो आप देखेंगे 3 महीने के बाद आपको 900 नहीं, कम से कम ये 300 प्रैक्टिस के बाद याद ही हैं। 3 महीने बाद याद ही हैं। और 300 मुहावरे अंग्रेजी की याद करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। 300 सेंटेंस आपको हैं, जब आप कहीं स्पीच देंगे तो आपको बोलने में ये बहुत सहायता करेंगे। और मुहावरे कहावतें आपकी स्पीच को, आप जो बोलने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसको बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं ताकि आप बात को अपनी रख पाएँ। इसीलिए कहावतें बहुत आवश्यक है। इसके अलावा नए शब्द याद करने होते हैं, तरह तरह के ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसी कहावतें होती हैं जिनको हम समझ नहीं सकते, समझ में आ जाएंगी लेकिन उनका ट्रांसलेशन दूसरी भाषा में नहीं होता है। हमें उनको एज इट इज़ मीन्स याद करना होता है जैसे उस भाषा में बोला जाता है। तो उस प्रकार के अलग से वाक्य भी होते हैं, उनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है, ग्रामर भी साथ में पढ़ना होता है। तो दोस्तों टफ नहीं है, बस थोड़ा समय ज़रूर लगता है। समय आप 2 महीना सीख के अंग्रेजी, 2 महीने लेकर अंग्रेजी सीखने अगर आप जाते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे। आपका सपना, आप कितने ही इंटेलिजेंट हैं, हाँ, अधूरा रह जाता है। बहुत छात्र बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं, उनका दिमाग यहाँ वहाँ बहुत चलता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, स्मार्ट होते हैं, फिर भी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते क्योंकि धैर्य की कमी होती है। वो समय अंग्रेजी में बहुत कम देना चाहते हैं। जबकि मैं बता दूं, आपने या कोई भी छात्र जो बहुत इंटेलिजेंट है उसने मैथ्स में, बाकी सब्जेक्ट में इतना समय दिया होता है। मैथ्स की कोचिंग तो आप साल भर करते हैं और कई साल करते हैं, 10 से 15 साल मैथ्स की कोचिंग करते हैं आप, रोज़ जा के कोचिंग करते हैं और सूत्र याद करते रहते हैं, सवालों को हल करते रहते हैं और जैसे ही स्कूल छोड़ते हैं सारे सवाल नील हो जाते हैं, सारे सूत्र याद किए हुए दिमाग से निकल भी जाते हैं। आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या प्रैक्टिस की थी, कितनी उसमें मेहनत की थी। जबकि यही काम यदि आप अंग्रेजी में कर लेंगे तो आपको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी दोस्तों। इसीलिए थोड़ा सा सही डायरेक्शन में आप जरूर रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आप विश्वास करिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको सही मार्ग से मालूम चल के याद हो जाएंगी। आपको इंग्लिश में बहुत सारा सहारा मिल जाएगा, मेहनत भी करनी होगी। तो आई होप को आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर भी जरूर करें। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।